नमो नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गण मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार। पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के जो अमृत वचन खिरे हैं, जो उनकी वाणी में जो वस्तु व्यवस्था और उसका जो खुलासा आया है, और जो गुरुदेव श्री अपना स्वभाव का रस पी पी के जो उनके निकलता था, वो एक अद्भुत हर जीव को अंदर में स्पर्श करे ऐसी वाणी गुरुदेव श्री, और ऐसे स्वभाव की मतलब महिमा गाते हैं, ऐसे अपने मतलब आह्लाद पूर्वक जो स्वभाव की महिमा गाते हैं, उसके अंदर वस्तु व्यवस्था के साथ में एक या एक भगवान आत्मा, इसकी जो धुन, इसकी जो महिमा, इसकी जो प्रभुता की ये मैं हूँ, ऐसे दिखाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जी का उपकार अपने ऊपर, जो आज अपन आत्मा शब्द बोलना या समझना सीखे हैं, वो सब गुरुदेव जी का उपकार है। तो गुरुदेव जी के वचनामृत पे स्वाध्याय चल रहा है अपना। 269 नंबर का बोल है कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। साधारण लोगों को तो ऐसा लगे कि दोनों सम्यक ज्ञानी, दोनों सगे भाई तथा उसी भव में दोनों मोक्ष जाने वाले हैं, तो फिर ये क्या। परंतु युद्ध करते समय में भी भान है कि मैं इस सबसे भिन्न हूँ। वे युद्ध की ज्ञाता है, जो क्रोध होता है उस क्रोध का भी ज्ञाता है, अपने शुद्ध पवित्र आनंद घन स्वभाव का भान वर्तता है, परंतु अस्थिरता होने से युद्ध में खड़े हैं। भरत चक्रवर्ती जीत नहीं सके, इसलिए अंत में बाहुबली जी का पर चक्र छोड़ते हैं। उसी समय बाहुबली जी को वैराग्य जागृत होता है कि धिक्कार है इस राज्य को। अरे, इस जीवन में राज्य के लिए यह क्या। ज्ञानी पुण्य से भी संतुष्ट नहीं है और पुण्य के फल से भी संतुष्ट नहीं। बाहुबली जी कहते हैं कि मैं चिदानंद आत्मा पर से भिन्न हूँ, उसे ये नहीं होना चाहिए, ये शोभा नहीं देता, धिक्कार है इस राज्य को। इस प्रकार वैराग्य आने से मुनि को ना अंगीकार किया। बिल्ली जिस मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, किंतु पकड़ पकड़ में फेर है। उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया एक जैसी दिखाई देने पर भी भावों में बड़ा अंतर होता है। देखो क्या कहा कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। ये तो सबको पता है कि भरत बाहुबली लड़े थे। जब भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत के आए थे, तो सबने समर्पण किया था, बाहुबली जी ने समर्पण नहीं किया, तो चक्र उनके राज्य में प्रवेश नहीं हुआ। तो उन्हें लगा कि क्या बात हुई। तब पता चला कि बाहुबली नहीं आया सेवा में है। तो भरत जी ने अपना मंत्री दूत भेजा कि बताओ, लेकिन बाहुबली जी ने कहा कि भरत का भाई बाहुबली तो चरणों में गिरने के लिए तैयार है,
लेकिन राज्य के लिए, राजा के लिए तो मैं तैयार नहीं हूँ। इस तरह दोनों दोनों में युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध है ना, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, ऐसा युद्ध हुआ। लेकिन उसमें बोले कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। साधारण लोगों को तो ऐसा लगे कि दोनों सम्यक ज्ञानी, दोनों सगे भाई तथा उसी भाव में दोनों मोक्ष जाने वाले हैं, तो फिर ये क्या? बोले ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है तो ऐसे युद्ध क्यों किया उन्होंने? दोनों उसी भाव में मोक्ष गए, दोनों सम्यक ज्ञानी है, दोनों सगे भाई है, फिर एक इतने से राज्य के लिए युद्ध क्यों किया? भाई, ज्ञानियों की दृष्टि और ज्ञानियों की श्रद्धा तो भगवान आत्मा में उस पर है, लेकिन बाहर में जो ये ओदय की क्रिया चलती है, बाहर में जो उनके ओदय भाव है, अभी स्थिरता तो पूरी है नहीं, तो उसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है उसके ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। बोला अज्ञानी को तो ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो कोई नॉर्मल में भी नहीं होता है, ऐसा कैसे हुआ है? भाई के ऊपर भाई कोई चक्र चलाता है क्या? भैया कसाई ने चक्र चलाया था, भाई ने नहीं चक्र चलाया था। उस समय की जो एक कसाई का अभाव था ना, एक अनंतम बंदी की क्रोध मान माया लोग का अभाव था, बाकी 3 कसाई चौकड़ी तो अभी थी। तो अभी थी तो कसाई ने काम किया है, वो भरत बाहुबली ने नहीं किया। दोनों तो ज्ञाता दृष्टा थे। एक अद्भुत बात है कि बाहर लोगों को कसाई दिखती है, ज्ञानी को स्वभाव दिखता है, स्वभाव का वजन चलता है, लेकिन जो आने वाला भाव है उसको रोक नहीं सकते। बोले ना बाहुबली को जब जीतने के बाद उनको कहाँ सुहाया, वैराग्य आ गया, सुहाता थोड़ी है, लेकिन तत्समय के भाव को कौन रोक सकता है? वो तो जिस समय में जो परिणाम आने हैं वो परिणाम आते हैं। तो बोले साधारण लोगों को तो ऐसा लगे कि दोनों सम्यक ज्ञानी, दोनों सगे भाई तथा उसी भाव में दोनों मोक्ष जाने वाले, तो फिर ये क्या? फिर ये झगड़ा क्या? ये युद्ध क्यों? तो भाई जिस समय जो कार्य होना होता है उसको कौन रोके? ज्ञानियों को रागादिक भाव में अपनापन नहीं है, लेकिन रागादिक भाव उत्पन्न होता रहे वो भी नहीं सुहाता है। लेकिन वो आगे पीछे करने की चेष्टा भी नहीं करते, आगे पीछे चेष्टा नहीं करते हैं। अब बाहुबली जी को बाद में ध्यान आया कि अरे इतने से राज्य के लिए ये क्या किया उन्होंने, तो उस समय भी आता, तो उस समय में भी तो ऐसा आया ना कि अरे जब जब पिताजी ने मेरे को ये राज्य दिया तो तुम अपना संभालो, मैं अपना संभालू है। तो ये जो उस समय का परिणाम था, उस समय में राजा की अवस्था थी, तो उस समय का परिणाम था, उसको कौन रोके, कैसे रोके बताओ? रामचंद्र जी सीता के लिए रावण उठा के ले गया, तो सीता के लिए उन्होंने सब युद्ध किया, सब किया है। और जब सीता को लेके आ गए, और जब धोबी के कहने पर जब कहा कि अरे रावण की यहाँ रही हुई सीता को रामचंद्र जी ने रख लिया, तो जब ऐसा कहा तो रामचंद्र जी ने सीता को वन में छुड़वा दिया वापस। बोलो, जिस सीता के लिए वो वहां से युद्ध करके लेके आए, उस सीता को, घर में आई हुई सीता को उनने वापस धोखे से वन में छुड़ा दिया। तो ये कौन से परिणाम है बताओ दोनों? अरे उस समय में उसकी पत्नी सीता, राजा राम मतलब सीता थी, तो उनको उनको छुड़ाने के भाव आए हैं। इस समय में उनके उदय भाव थे कि राजा राम है, तो राजा राम है, अगर राजा अगर ऐसा करेगा तो पूरी प्रजा ऐसा ही करने लगेगी है, तो ये तो व्यभिचार फैल जाएगा। तो अब उनको ऐसे भाव आवे। अब ये औदैहिक भाव है, परिस्थितियां बदलने के अनुसार परिणाम हुए हैं, लेकिन उस अवस्था में भी ज्ञाता थे, इस अवस्था में भी ज्ञाता है। सीता भी जानती थी कि मेरे राम, ये जो मेरे राम नहीं है जिन्होंने इस तरह से किया है, ये राजा राम का काम है। मेरे राम तो आहा आत्मा राम में रमने वाले हैं, मेरे राम ऐसा नहीं करते हैं। सीता को भी कोई कष्टाय नहीं हुआ। सीता ने भी उपदेश ऐसा भेजा कि हे राम, अगर आप धोबी के कहने पे मुझ दे दो, सीता को निकाल दिया, लेकिन किसी और के कहने पर आप धर्म मत छोड़ देना। तो सीता ने भी ऐसा ही उपदेश दिया। सीता ने नहीं दोष दिया रामचंद्र जी को, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं कि ओ हो उदय भाव को कोई रोक नहीं सकता।
परिणाम क्रमबद्ध योग्यता अनुसार होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दृष्टि में, श्रद्धा में तो एक ज्ञायक भाव रहता है कि हम तो ज्ञाता है। परिणाम मात्र भिन्न देख के ज्ञाता रहते हैं। आहा, परिणाम को स्वभाव में मिलाते नहीं है, और बाहर में जो कुछ होता है उसका पता रहता है। अस्थिरता जनित तो हुआ है, वो कुछ अच्छा थोड़ी लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जब बाहुबली जाने लगे तो भरत को कितना दुख हुआ कि अरे भरत, ए बाहुबली रुक जाओ रुक जाओ है। अब ये तो प्रसंग है, ये तो उस समय का बनाव है, ये तो सब मोद है, केवल ज्ञान में पहले से आया हुआ है। इसलिए बोले अज्ञानी ये जानता है, साधारण लोगों को तो ऐसा लगता है कि दोनों भाई सम्यक ज्ञानी, दोनों सगे भाई तथा उसी भाव में दोनों मोक्ष जाने वाले, तो फिर ये सब क्या होता है? तो बोले ये सब बाहर बाहर होता है। ज्ञानी रमते हैं ज्ञान में, है, अज्ञानी रमते हैं अज्ञान में। कोई परद्रव्य में तो कोई नहीं रमता, परद्रव्य में तो कोई नहीं रमता, परद्रव्य तो भिन्न ही पड़ा रहता है। ज्ञानी ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, परिणाम को अच्छा भी नहीं जानते हैं, और परिणाम मैं नहीं करूं ऐसा भी नहीं। क्यों? क्योंकि परिणाम तो क्रमबद्ध है, चाहने नहीं चाहने से नहीं है। जिस समय में जो परिणाम आना है उस समय वही परिणाम आते हैं, है ना। तो इसलिए कहा कि अज्ञानी मतलब साधारण लोग को वो ऐसा लगे, परंतु युद्ध करते समय में भी भान है कि मैं इन सबसे भिन्न हूँ। देखिए विचित्रता है ये, अंदर में कुछ, लोग बाहर का देखे बोले अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और। बोले हाँ अभी तो ऐसा है ना, क्योंकि जब तक पूर्णता नहीं होती तो अंदर में दृष्टि में तो भगवान आत्मा रहता है, और बाहर में उदय ज्ञान चलते हैं, क्या करें। इसलिए ये मायाचारी, अरे मायाचारी नहीं है, चाहते तो ज्ञानी भी ऐसा ही है कि सम्यक ज्ञान होने के बाद में केवल ज्ञान हो जाए तो झट केवल ज्ञान ले ले। कोई राग में, कसाय में, कोई दुख में नहीं रहना चाहता, कोई भी नहीं रहना चाहता। लेकिन ज्ञानी ज्ञाता रहते हैं, वो जानते हैं कि परिणाम को फेर फार नहीं कर सकते। परिणाम में क्रमबद्ध से है, क्रमबद्ध है ना, तो अपने ज्ञायक तो दृष्टि रहती है, तो परिणाम को जान लेते हैं कि इस समय ये परिणाम आए हैं। परंतु युद्ध करते समय भी, युद्ध करने के बाद नहीं, युद्ध करते समय भी भान है कि मैं इन सबसे भिन्न हूँ। वे युद्ध के ज्ञाता है, वो करता नहीं है। कैसी विचित्रता नहीं लगती है? बोले साधारण लोगों को तो यही सब लगता है, और साधारण लोग क्या करते हैं कि अरे उस भव में मोक्ष जाने वाले भरत चक्रवर्ती, भरत बाहुबली लड़े थे तो हम भाई भाई लड़ते हैं तो उससे क्या। अरे भाई तुम किसकी किससे कंपेयर कर रहे हो? हम लड़े तो क्या, ऐसा नहीं है। अरे वो तो ज्ञाता थे, वो तो उसी भाव में मोक्ष चले गए, और तुम्हारा संसार बढ़ जाएगा क्योंकि तू कसाय का कर्ता बनता है। तुम इन भावों का या परद्रव्य को अपना मानता है तो तू कर्ता बनता है, कर्ता बनता है तो घोर संसार में भटकेगा, आकुलता भोगेगा। तुम्हारे में हिम्मत है ऐसी कि अभी हो और उसके बाद में दीक्षा लेके चले जाए, बाहुबली को दीक्षा लेके चले गए। तो इसीलिए ज्ञानियों के औदैहिक भावों को नहीं मिलाना, औदैहिक भावों को देख के अपने कसाय की पुष्टि नहीं करना। स्वभाव को देख के वो तो आनंदित रहते हैं, वो तो एक समय के पर्याय में हुए, उसको हुआ उस समय में ज्ञाता रहे, उसके बाद भूल गए उनको, उसके बाद भूल गए। भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं कि अरे रे रे धिक्कार है इस राज्य को। ये देखो मेरे सारे भाई दीक्षा लेके चले गए, बाहुबली दीक्षा लेके चला गया, और देखो मैं, मेरा ऐसा नहीं बन रहा है। तो उनको तो ऐसे होता है, वो थोड़ी खुश होते हैं कि अरे चलो वो चला गया, बाहुबली चला गया तो ये राज्य तो मैं, मुझे लेना ही था तो मैं ले लिया, अब मैं 6 खंड का पूरा राजा हो गया और अब मेरा चक्र प्रवेश किया, ऐसा भाव नहीं आता है। और इसलिए बोलते हैं कि वो तो युद्ध की ज्ञाता है। और युद्ध की ज्ञाता है ये भी कहा है, लेकिन वो तो ज्ञायक है, ज्ञायक, तो वो तो अपने को ज्ञायक जानते हैं। युद्ध की ज्ञाता तो कहा है लेकिन युद्ध की ज्ञाता नहीं, ज्ञायक हूँ ऐसा जब जानते हैं तो ये युद्ध के जो परिणाम आए हैं वो भी परिणाम जानने में आ जाते हैं, है ना। जो क्रोध होता है उस क्रोध का भी ज्ञाता है।
ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ। बोलो मेरे संग आनंद गन, आनंद गन, आनंद गन, आनंद गन, आनंद गन, आनंद गन। बस ज्ञाता दृष्टा हूँ। कोई भी अवस्था आवे, मैं अवस्था रूप नहीं होता, मैं एक समय के परिणाम में नहीं आता। तो परिणाम को कौन करे है? आने वाले व्यवस्थित परिणाम को कौन करे, और जो नहीं आने वाले हैं उनको पहले कैसे ले आए? भरत जी को बाद में परिणाम आए हुए कि अरे रे रे, मैंने ये युद्ध के लिए अपने भाई को चक्कर, तो पहले ही ले आते, पहले ही ले आते। तो ले कैसे आते जब ये बनाव बना हुआ केवल ज्ञान में आया था? जिस उस समय के परिणाम दोनों भाइयों में आने ही थे, तो कौन ले आते? सवाल ही नहीं है। वे युद्ध के भी ज्ञाता थे। जो क्रोध होता है उस क्रोध का भी ज्ञाता है। अज्ञानी एक में मान लेता है, क्रोध आया तो मैं ही क्रोधी हो गया, ऐसा मान लेता है। ज्ञानी को पर की तरह क्रोध को देखता रहता है, तमाशगीर बन जाता है। कि आया है और निकल गया, जो स्वांग चलते रहते हैं, कभी शुभ भाव के कभी अशुभ भाव के, कभी भगवान की पूजा पाठ के भक्ति के भाव आ जाते हैं, कभी वहीं खड़े खड़े क्रोध के भाव आ जाते हैं। दोनों परिणामों से भिन्न ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ, मैं प्रभु 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 रूप रहा हुआ आहा, एक रूप स्थिर ध्रुव संकोच किरण जायक भाव, इसमें अपनापन ज्ञानी का आ गया है। इसलिए ज्ञानी तो अपने को हर अवस्था के काल में ऐसा देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो अभी जितना अस्थिरता का राग है, वो राग अपना काम करता है, क्या करोगे तो? बोले जो क्रोध होता है उस क्रोध का भी ज्ञाता है, अपने शुद्ध पवित्र आनंद घन स्वभाव का भान वर्तता है। बोले चौथे गुण स्थान में क्या हुआ कि इतना ही तो हुआ है, अभी घर गृहस्थी नहीं छूटी, कपड़े नहीं छूटे, परिवार नहीं छूटा, खाना पीना नहीं छूटा, बिजनेस व्यापार नहीं छूटा, कुछ नहीं छूटा है। नॉर्मल जैसे लोग रह रहे हैं वैसा ही है ना? लेकिन अपने शुद्ध पवित्र आनंद घन स्वभाव का भान बरतता है। अब ये पता चल गया कि पूरा ऐसे देखो तो पूरा दुनिया छूट गया, जगत छूट गया, एक समय की पर्याय का भी कर्तापना छूट गया। और ऐसे बाहर में देखो तो देह भी है, कपड़े भी है, परिवार भी है, बिजनेस भी है, खाना पीना भी है, सब चल रहा है? तो बोले अपनी शुद्ध पवित्र आनंद स्वभाव का भान करता है उनको, इसलिए वो क्रोध या युद्ध आदि को जाता ही है, करता नहीं है। क्योंकि वो तो अकर्ता स्वभाव, अपरिणामी स्वभाव में अपनापन हो गया। जहाँ अपनापन हो गया तो बस ये मैं हूँ, तो टिका हुआ परमात्मा हूँ। अच्छा, ज्ञानी के ऐसा होता है तो अज्ञानी के भी तो होता तो ऐसा ही है ना? कि कोई भी परिणाम आए, वो परिणाम तो अपनी योग्यता अनुसार उस समय आने योग्य थे, लेकिन उस समय में भी हर जीव जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वो तो ऐसा का ऐसा पारिणामिक भाव रूप है तो ऐसा ही, लेकिन उसने अपने को देह रूप मान के परिणाम को अपना मानना है, तो उसका कर्ता बनता है। अज्ञानी को कर्ता कहा भी है कि जो अपने को कर्ता मानता है वो करता है, ये परिणति से करता, ये परिणति से करता, जिसका जो परिणाम होता है वो उसका कर्ता होता है। तो अज्ञानी जीव अपने को परिणाम का कर्ता मानता है, तो उसका परिणाम है। और ज्ञानी उसका ज्ञाता रहता है, ज्ञायक हूँ ऐसा मानता है। करने को तो कर तो कोई भी नहीं सकता, परिणाम की फेर फार कोई भी ज्ञानी चाहे अज्ञानी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देखो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में हमारे परिणाम पहले से ही दिख गए, अभी से अनादि से लेके अनंत काल तक के पहले से ही परिणाम उनके ज्ञान में आ गए है ना? तो उनका हम अगर फेर फार कर सकते तो उनका ज्ञान झूठा हो जाएगा। तो फेर फार करने का कर्ता बनता है, फेर फार करने के परिणाम करता है, लेकिन फेर फार कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। कार्य होने के बाद बोलता है अरे अपन ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेते तो ऐसा नहीं होता। कर कैसे लेते? कौन कर लेता? परिणाम एक समय के ज्ञान का विषय नहीं बनता है, जब ज्ञान का विषय बनता है तब तक तो वो परिणाम निकल चुका होता है, कौन से परिणाम में कर ले? तो स्वभाव एक ऐसा परिपूर्ण ध्रुव अखंड एकरूप है ना,
पवित्र शुद्ध ऐसा का ऐसा है, आनंद कंद रस कंद, ये ध्रुव पारिणामिक भाव, ये गायक भाव, ये मैं हूँ। ज्ञानी की दृष्टि इस पे आ गई है, ज्ञानी बस इस पे अपनापन कर लिया है। तो अब जब मैं तो एकदम अखंड एक रूप रहने वाला टंकोटी हूँ ना, तो मेरे में न किसी का प्रवेश है, न मैं अपनी जगह कभी छोड़ता, तो मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। ज्ञानी तो ऐसा जानते हैं। ज्ञानी ऐसा नहीं जानते कि इतने को मारा, इतने को किया। अरे कौन मारे, अपनी जगह से कोई खिसक नहीं सकता, अपनी जगह से हिलता नहीं, खिसकता नहीं हो तो मैं कैसे क्या करूंगा बताओ। एक माथा का बाल है ना, माथा का बाल, तो बाजू वाला बाल सफेद होता है और उधर वाला काला रह जाता है। तो अभी किसी को कहे कि ये सफेद बाल अच्छा आया हुआ अच्छा नहीं लगता है, तो इसको हटाओ, तो आप हटा सकते हो कि नहीं? नहीं हटा सकते। अरे लोग निकाल देते हैं प्रकट से, लेकिन अब सफेद बाल होना शुरू हो गया तो उसको रोक के दिखा दो। बोले काला लेप लेते हैं, तो लेप लेते हैं तो वापस हो जाते हैं। मतलब जिसका जो परिणमन हो, एक सफेद बाल काला नहीं हो सकता और काला बाल है वो सफेद नहीं हो सकता। अपनी योग्यता के अनुसार होते हुए को कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं हो रहा है उसको उस समय कोई कर नहीं सकता। जब ये यहाँ कुछ नहीं कर सकता तो परद्रव्य की क्रिया में तू क्या करेगा बता तो सही। परद्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता है। तो अभी परिणाम को, परिणाम अपनी योग्यता अनुसार देखे ना, तो परिणाम पे से लक्ष्य हटके स्वभाव पे लक्ष्य आ जाएगा कि हर अवस्था के काल में मैं तो अवस्थातीत ज्ञायक परमात्मा हूँ। और जब ज्ञायक पर दृष्टि आती है तो परिणाम सहज उपयोग ज्ञायक पे आके, और परिणाम जैसा स्वभाव वैसा परिणाम हो जाता है। तो अभी ज्ञायक हूँ मैं, क्या था कि मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ज्ञानी भी ज्ञाता रहता है, ज्ञानी कर्ता बनता है। रहता तो ज्ञान, उसको भी ज्ञान होता है, ज्ञानी को भी ज्ञान होता है। विकाली ध्रुव अपरिणामी अज्ञानी का भी है, ज्ञानी का भी है। ज्ञानी भी पर्याय का करता नहीं है, अज्ञानी करता बनता है, इसलिए अज्ञानी को कष्ट होता है, दुख होता है ना। तो बोले अपने शुद्ध पवित्र आनंद घन स्वभाव का भान वर्तता है। कैसी कैसी अद्भुत बातें हैं, दिख रहा है बाहर करते हुए, आप बोलते हैं वो करता नहीं है। कि भैया तू जहाँ देखता है ना वहां वो है ही नहीं, जहाँ देखता है वहां नहीं है वो। अरे दर्पण के सामने खड़े हुए, दर्पण दर्पण में आप दिखते हो, पर वो दर्पण में आप हो ही नहीं। समझ गए? दर्पण के सामने आप खड़े हो और दर्पण में जो आप दिख रहे हो वो दर्पण में आप हो ही नहीं, दर्पण में तो दर्पण ही है पूरा का पूरा। वैसे ही ज्ञानी के ज्ञान में कसाय राग युद्ध जो कुछ भी झलक रहा है, लेकिन ज्ञानी उनमें है ही नहीं। ज्ञानी तो अपने को ध्रुव टंकोज के में जाता बसता देखते हैं। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु आ जाओ, कोई भी वस्तु आ जाओ, दर्पण के अंदर कोई किसी ने प्रवेश ही नहीं किया तो दर्पण को हटाने का भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कोई आया ही नहीं तो हटाऊं क्या उसको। अरे दर्पण में सारी चीज भरी हुई है तो दर्पण को दिखता ही नहीं है। बोले दर्पण ही दर्पण दिखता है, चीजें तो बाहर पड़ी है। दर्पण में तो कुछ आया ही नहीं। वैसे ही भैया जब ज्ञाता दृष्टा है ज्ञानी, तो उसको जो भी क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं, वो परिणाम अनंतानुबंधी संबंधी तो होते ही नहीं है। और जो होते हैं वो परिणाम ज्ञान के अंदर प्रतिभाषित तो होते हैं, पर वो तो ज्ञाता रहते हैं कि मेरे अंदर तो कोई प्रवेश पाया नहीं, मैं इन परिणामों का करता नहीं है, परिणाम हुए हैं जान लिया। अच्छे भी नहीं मानता है, लेकिन होने योग्य हुए हैं इतना जानता है, अपनी ज्ञाता दृष्टा में रहता है। तो अब बोला हम लोग क्या करें कि वही जो ज्ञानी का प्रोसेस है वही प्रोसेस है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, वस्तु व्यवस्था ही ऐसे है। सूर्य है, सूर्य तो देखो वहां है, सूर्य का तो विमान है ना ऊपर, तो सूर्य तो वहां है। अब सूर्य का इतना तेज है कि उसके उसके प्रकाश के अंदर पूरा मतलब पूरा विश्व झलक जाता है। तो विश्व झलक जाता है। तो अब विश्व में तो अनेक तरह के लोग हैं, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जीव है ना। तो अब कोई कोई डाका डाल रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है ना, कोई गाड़ी चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, तो उसकी रोशनी में सब कुछ दिखते हैं।
सब कुछ दिखते हैं। तो सूर्य की रोशनी कितनी गंदी हुई है, बताओ क्या हुआ सूर्य की रोशनी में? तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य की रोशनी ने उनको छुआ ही नहीं है, उनको छुआ ही नहीं है। वो सूर्य में प्रवेश होते ही नहीं है, वस्तु वस्तु में पड़ी है। सूर्य सूर्य में दे रहे हैं, सूर्य का तेज, सूर्य की धूप बारिश होती हुआ अपन क्या बोलते हैं कि अरे ये देखो एकदम उजाला हो गया सूर्य, सूर्य का है। तो सूर्य तो सूर्य में ही है ना, सूर्य थोड़ी नीचे आया है, सूर्य थोड़ी वस्तुओं को छीता छूता है, सूर्य थोड़ी वस्तुओं में प्रवेश होता है, या वस्तुएं थोड़ी सूर्य में प्रवेश होती है। दोनों अपने अपने में है। अब वो सूर्य का इतना तेज है कि उसके अंदर पूरा विश्व दिख जाए तो उसमें सूर्य का क्या। और वो उसकी जो रोशनी है, उसकी जो किरण है, वो मान लो गटर को छुए तो वो गंदी थोड़ी हो जाएगी? नहीं गंदी होती है, क्योंकि छुआ ही नहीं है। अरे जो प्रकाश आया है, किरण आया है, वो तो सूर्य से तन्मय है, इन वस्तुओं से है ही नहीं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, है ना। जब ये पता चल जाता है तो जो देखो सूर्य में, कांच में, स्फटिक मणि में, इनमें किसी में कोई चीज प्रवेश नहीं पाती। और ये चैतन्य परमात्मा, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, इसमें अपने अंदर देख लेता है कि मैं ही रागी हो गया, मैं ही क्रोधी हो गया, मैं ही सब हो गया। ये देखो जानने वाला, वो तो सब जड़ है, उनमें तो पता ही नहीं है। वो ये जानने वाला है, यही ऐसा मान लेता है कि अरे सब मेरे में ही आ गया, मैं ही इस रूप हो गया। तो ये ज्ञानी की ये एक अद्भुत कार्य हुआ है, इसलिए उसको ज्ञानी कहा है कि अपनी शुद्ध पवित्र आनंद घन स्वभाव का भान वर्तता है, परंतु अस्थिरता होने से युद्ध में खड़े हैं। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी, स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। प्रभु आपने एक न्यायक बताया, लोक में नाथ अनुपम जताया। तीनों लोक में अनुपम, सर्वोत्कृष्ट, उच्च मैं ही हूँ प्रभु, आपने मुझे बताया। और ज्ञानी ने अनुभव कर लिया। ज्ञानी ने प्रभु की वाणी का विनय किया है, आदर किया है, सम्मान किया है कि प्रभु आपने एक गायक बताया, आपने मुझे गायक बताया है, तो मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पे लक्ष्य करके अनुभव कर लिया। अब जो भी परिस्थिति बनती है ज्ञाता रहते हैं, क्योंकि ज्ञाता सो करता नहीं हुए, करता सो ज्ञाता नहीं हुए। जो ज्ञानी है वो करता नहीं बनता है, करता है वो ज्ञानी नहीं होता। बोले भरत चक्रवर्ती जीत नहीं सके, इसलिए अंत में बाहुबली जी पर चक्र छोड़ते हैं। उसी समय बाहुबली जी को वैराग्य जागृत होता है। जब वो चक्र बाहुबली जी के ऊपर असर नहीं करता है और उनकी ही 3 परिक्रमा देके जब उनके पास आ जाता है, तो बाहुबली जी को वैराग्य आ जाता है कि अरे रे। अब उनको देखो पता चलता है कि अरे ये सब राज्य के लिए ये सब क्या किया, लेकिन वो तो उस समय होने योग्य भाव थे। और अभी वैराग्य के भाव आ गए तो उनको कौन रोके, बताओ। नहीं तो जब जीत गए आप, लेना चाहिए आपको कि अरे उस राज्य लेने का तो परिणाम किसी को था ही नहीं। भरत चक्रवर्ती ने 6 खंड जीत के, कोई 6 खंड को अपने पास थोड़ी लाए हैं, वो तो सब राजा को अपना अपना सौंप दिया उन्होंने वापस सबको। उन्हें कोई उनको राज्य थोड़ी लेना था, वो तो उनके नियोग होता है ऐसा। तो इसलिए वो
वहां भी जाते हैं ना, वहां युद्ध क्यों करना पड़ता है उनको, सब राजा आके समर्पण कर देते हैं। और देखो कितनी कितनी मतलब पत्नियां हो जाती है ना, भरत चक्रवर्ती के 96,000 रानियां। तो जाते हैं तो राजा लोग अपनी अपनी पुत्रियों के विवाह और कर देते हैं। तो वहां झगड़ा तो कुछ था ही नहीं, समझे ना। तो उनको लेना थोड़ी था, तो भरत को भी बाहुबली का राज्य थोड़ी लेना था। वो तो उनका नियोग था कि 6 खंड को जीतना, तो अभी 6 खंड में एक बाकी रह जाता। तो ऐसा नियोग होता है, तो नियोग के अनुसार कार्य हो रहा था। ओदई की क्रिया थी सबकी सब। तो जो ज्ञानी होते हैं वो तो ओदई की क्रिया को गिरने जान लेते हैं। अब उनको कौन रोके बताओ, जो उदय की क्रिया खिलने के लिए आई थी उसको कौन रोके। बाहुबली जी के वो परिणाम आने थे, और उस समय ही वैराग्य होना था, तो उसको कौन रोके, आगे पीछे कौन करे। इसलिए ज्ञानी तो ज्ञाता रहते हैं, ज्ञानी तो तमाश किए रहते हैं, चलते हुए परिणाम को ज्ञान में झलक जाते हैं, लेकिन वो परिणाम में अपनापन नहीं करते हैं। इसलिए अच्छा और खराब की बात ही नहीं है। जब अपने को पता चल गया है कि होने योग्य परिणाम होते हैं, तो फिर कौन से परिणाम और कौन से परिणाम खराब हैं, उस परिणाम को फेर फार करने की बुद्धि होती है, तो फिर वो चला जाता है, कसाय उत्पन्न होती है, मिथ्यात्व हो जाता है, और परिणाम का ज्ञाता दृष्टा रह जाते हैं। तो ठीक है, होके निकल गया, परिणाम तो समय मात्र का था, आके निकल जाता है। थोड़ी देर पहले युद्ध के परिणाम थे, और थोड़ी देर बाद देखो युद्ध के परिणाम खत्म हो गए, वैराग्य के परिणाम आ गए। और जाके मुनि दीक्षा ले ली। तो ये परिणाम की विचित्रता है ना, ये तो पलटते रहते हैं, ये तो अपनी योग्यता अनुसार होते हैं, लेकिन ज्ञानी तो अपरिणामी ध्रुव ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा परिचय, यहाँ उसकी दृष्टि रहती है। इसलिए देखो परिणाम टूट गए तो आनंदित चले गए वैराग्य लेके, और परिणाम चल रहे थे तो उस रूप प्रक्रिया चल रही थी, परिणाम वैराग्य के आ गए तो उस रूप प्रक्रिया चल रही थी। दोनों प्रक्रिया थी, लेकिन दोनों प्रक्रिया में अपने से भिन्न देख के ज्ञाता दृष्टा रहते थे। अब ये साधारण लोग नहीं जानते, तो साधारण लोग उनका अनुसरण करने लगते हैं, उनकी कसाई का अनुसरण करने लगते हैं, उनकी उनके अनुसार दृष्टि बनावे तो आनंद हो। लेकिन बाहर में क्योंकि संसारी जीवों को संसार का ही सब दिखता है ना, तो बोले अरे साधारण लोग ही नहीं करते हैं, तो भाई भाई सब वो मोक्ष स्वामी लड़ाई कर रहे हैं। भाई उनके तो उदय की भाव झड़ने के लिए आए थे, और उन्होंने उसी भाव में दोनों मोक्ष जाने वाले थे। और लेकिन अज्ञानी उनका अनुसरण करता है। इसलिए किसी का बाहर की कोई प्रक्रिया देख के नाप नहीं करना चाहिए, है ना। अभी आप ऐसा देख के बोलोगे कि ये तो दोनों अज्ञानी थे, तो थोड़ी अज्ञानी थे, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, लेकिन बाहर का ये बनाव भी उनके बनना ही था। तो वो तो साक्षी थे, वो तो अपने स्वभाव में टिके हुए परिणाम मात्र के साक्षी थे। तो इसलिए बोलते हैं कि उसी समय बाहुबली की को वैराग्य जागृत होता है कि धिक्कार है इस राज्य को, अरे इस जीवन में राज्य के लिए ये क्या, ये देखो है। थोड़ी देर पहले तो बोलते थे कि नहीं मैं भाई के आगे तो झुक सकता हूँ, लेकिन राज्य के लिए नहीं कर सकता, और अभी थोड़ी देर बाद परिणाम पलट गए हैं। तो विचार करो, उनके परिणाम पलट गए तो अपने भी तो क्षण क्षण परिणाम पलटते हैं ना। तो विचार नहीं करना चाहिए कि जो पलटन स्वभाव है वो मैं हुई नहीं, मैं तो जाता रहता हूँ। तो जो भी परिणाम आवे वो परिणाम में ज्ञान नहीं है, वो परिणाम परिणाम में राग में ज्ञान थोड़ी है, राग में ज्ञान नहीं है, ये भिन्न पड़े हैं और सब बाहर पड़े हैं। और ये जानने वाला देखने वाला तो मैं ही हूँ। तो जानन देखना, जानने देखने के अंदर में कोई कसाय कुश्ती थोड़ी है अंदर। ये तो अपने को कसाय रूप मान लेता है, अपने को ऐसे ही बैठो, ऐसे को अपने को इस रूप मान लेता है वो, है ना। तो इसलिए मान लेता है, तो मान्यता के अनुसार उसको कष्ट होता है, दुख होता है। अपनी मान्यता के अनुसार, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, अरे ये हो गया वो हो गया। भैया क्या हो गया, होना परिणाम हुआ है, वो परिणाम के हुआ है, तो उस समय में अपने को ज्ञाता दृष्टा देखो। परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा, ज्ञान स्वभावी ज्ञान नहीं तू
निज से निज को जान, परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। बोले परिणाम को फेर फार में ध्यान मत लगा, तू तो ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान में मैं हूँ ऐसा जान। अपने घर में ऐसा नहीं होता है, जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को हम कोई चीज के लिए डांटते हैं कि तुम ऐसा कर ऐसा नहीं कर, तो वो गुस्सा होके चला जाता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, जाओ जो करना है जो कर लो। और थोड़ी देर 10 मिनट में बाद आता है कि मम्मा सॉरी मैं ये करता हूँ। अब बताओ उनके कौन से परिणाम को अच्छा खराब माने हो? उन्हीं योग्य परिणाम हुआ है, उस समय अपन गुस्सा करे कि अरे आजकल के बच्चे मानते ही नहीं है, कुछ ये है वो है। तो आपने अपने परिणाम बिगाड़े। वो तो बच्चा निश्चल था तो वो तो थोड़ी देर बाद गुस्सा आया, थोड़ी देर बाद आके वापस वैसा का वैसा ही हो गया। तो ये परिणाम तो ऐसे चंचल है, जैसे समय समय बदलते हैं, एक समय की मर्यादा वाले ही है, एक समय की ही आयु है इनकी। तो भैया तुम इनके पीछे क्यों पड़ा है? अपना स्वभाव पूरा पवित्र, पूरा ऐसा का ऐसा शुद्ध 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 है। ये मैं हूँ, ये देख लेना। तो देखो ये मैं हूँ तो आनंद। फिर उसके बाद परिणाम आए तो भी ये मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ इन परिणामों का, तो फिर आनंद है ना। तो परिणाम बदलने के बजाय स्वभाव पे लक्ष्य आ गया, स्वभाव पे दृष्टि आ गया, फिर आनंद। फिर दोबारा कोई कार्य हुआ तो फिर अरे मैं तो ये रहा, ये ज्ञाता दृष्टा देखो, मैं तो ये टंकोत्कीर्ण परमात्मा रहा। फिर आपका इधर उपयोग आके आनंद आ जाएगा। और परिणाम आए और आप परिणाम फिर अटके कि अरे जब मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ तो ऐसे परिणाम क्यों आए। तो भैया अभी तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये तो तुझे खबर पड़ी है ना। लेकिन अभी जो अनादिकाल का जो पड़ा है, कर्म बंधन है, उसका उदय है। तो वो उसका जो अपना काल है, जो झरना है, जो समय मतलब वो सब खत्म होना है, वो कार्य तो होता ही है। केवली समुद्घात हो ना, केवली समुद्घात। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कर्म होते हैं, अघाती कर्म होते हैं ना, तो उसके अंदर आयु कर्म का जब निषेध पूरा होने लगता है और थोड़ा और कोई कर्म बाकी बच जाता है, तो वो जो समुद्घात करते हैं कि पूरा 3 लोक में फेल के और वापस आ जाते हैं, तो कर्म का स्थिति बराबर कर देते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया अब कौन करे बताओ, कौन करे? इसमें केवली भगवान करने जाते हैं क्या? कि केवली भगवान तो उपयोग अंदर लीन है, कौन करे? लेकिन जो प्रक्रिया होनी है वो होती ही है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं कर सकता। एक समय के परिणाम कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। इसलिए तुम परिणामों के फेर फार में मत तू ध्यान लगा। परिणाम परिणम गए और मैं तो यूं का यूं रह गया है। तुम परिणाम के पीछे भागता है तो परिणाम से एक समय के हाथ नहीं लगते हैं, और फिर आगे के सारे परिणाम तुम्हारे बिगाड़ता है। जिससे अच्छा तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा देख, जान, अनुभव कर, तो परिणाम स्वभाव अनुकूल होके अपने आप शांति सब शांति सुख का वेदन करेंगे। और उस समय में परिणाम बिगड़े भी तो भी मेरी सत्ता में उनका प्रवेश नहीं है। कितनी बढ़िया बात आई कि भरत बाहुबली दोनों भाई उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, है ना। लेकिन फिर भी ये सब लड़ाई क्यों? तो बोले युद्ध के मैदान में भी भरत जी ज्ञाता थे। जब 6 खंड जीतने गए तो भी ज्ञाता थे, आए और जो युद्ध चल रहा था उस समय में भी ज्ञाता थे दोनों भाई, है ना। तो अभी अब जो ज्ञाता पे जिसकी दृष्टि आ गई वो परिणाम को कैसे बदले? अरे ऐसे परिणाम नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भैया वो तो आएंगे अपने स्वकाल में, लेकिन तू अपने को युद्ध करने वाला, तू अपने को ऐसा नहीं मानना, तू अपने को मैं परिवार वाला, मैं कुटुंब वाला, मैं रोगी, मैं रागी, अरे मैंने ये ऐसे कर दिया। इसके अंदर तो दुनिया अभी जा रही है, अरे मैं ऐसा हूँ, मेरी दुनिया में इतनी प्रेस्टीज है, मेरा इतना नाम है, देखो मेरा इतना नाम है। और कोई आपके कुछ कर देवे कि देखो ये मेरी बदनामी करना चाहता है। भाई कौन प्रशंसा करे, कौन बदनामी करे? ये तो सब कर्म के उदय जनित क्रिया है। तू तो तमाशगीर बन जा, तू तो ज्ञाता दृष्टा बन जा। अज्ञान अवस्था के अंदर जो बांधे हुए कर्म है, वो कर्म जब तक मतलब जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक वो मिट्टी के ढेले की तरह हैं। और जब उदय में आते हैं तो एक एक समय की आवली आके उदयावली में आके फिरती है।
तो जब आते हैं तो वो तो प्रक्रिया उनमें हो रही है ना, मेरे में क्या हो रही है। कर्म का उदय आवे तो उदय में कर्म में परिणमन होता है। और उदय में मान लो जुड़ान हो जाए तो परिणामों में परिणमन होता है। लेकिन इन दोनों के काल में जो स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, वहां क्या होता है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तो यूं का यूं। भरत बाहुबली उस भव में तो एक समय दृष्टि थे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले सब थे। लेकिन उसके पहले के उनके जो भव थे, जो पहले के अनंत भव थे अनादि काल से, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ज्ञान अवस्था में सारी प्रक्रिया नहीं हुई होगी। लेकिन वो स्वभाव में अगर घुस जाती है तो अभी देखो कैसे दोनों मोक्ष चले गए, कैसे चले जाते। अरे स्वभाव अनटच रहता है, कुछ भी प्रवेश नहीं पाता है। पूरा चैतन्य किला में सुरक्षित टंकोत्कीर्ण गया एक भाव, एकदम ऐसा का ऐसा अपनी सीमा में सील्ड, ऐसा का ऐसा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ ऐसा जान के, और तुम ऐसा मैं हूँ ऐसा जानकर उधर अपनापन कर ले, और बाहर का करता धरता फेर फार की बुद्धि छोड़ दे। जाना नहीं निज आत्मा ज्ञानी, हुए तो क्या हुए, ध्याया नहीं शुद्धात्मा ध्यानी, हुए तो क्या हुए। बस शुद्धात्मा को एक जान ले तो परिणामों के पीछे नहीं भागे, मैं गायक हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा इसको अपनापन करके बैठा रहता है। और परिणाम का ज्ञाता दृष्टा रह जाता है। समझे क्या कहा कि उसे ये नहीं होना चाहिए, ये शोभा नहीं देता। धिक्कार है इस राज्य को। इस प्रकार वैराग्य आने से मुनिपना अंगीकार किया। जब तक वैराग्य राग था तो युद्ध करने के भाव हो गए, वैराग्य आ गया तो छोड़ के चल दिए, मुनिपना अंगीकार किए, बोलो पलट गए परिणाम तो। पलट गए ना। तब जब जब आपने जीत लिया तो आप ले लेते। अच्छा जीत लिया, मान लो भरत जी को जीत लिया तो 6 खंड ले सकते थे कि नहीं? ये है ही नहीं। चक्रवर्ती का ही होता है, 6 खंड होते ही नहीं है। चक्रवर्ती के पुत्र को भी नहीं मिलता है। चक्रवर्ती की आयु पूरी होने के बाद में जो चक्र आता है ना चक्रवर्ती के हाथ में, वो गायब हो जाता है, रहता ही नहीं है। उनके पुत्रों को भी नहीं मिलता है। जिसके जिसका पुण्य होता है उसी को ही मिलता है। इसलिए ये सब तो बाहर के परिणाम थे, कसाय जनित परिणाम थे उस समय में, तो आ गए। और जब वैराग्य के परिणाम हुए तो वो निकल गए अपने स्वकाल में। लेकिन दोनों ही काल में दोनों भाई ज्ञाता दृष्टा थे। दोनों भगवान आत्मा रूप अनुभव करते थे अपने को। आहा हा हा, अपने को स्वभाव रूप अनुभव करते थे, तो स्वयं में रहते थे, पर में जाते ही नहीं थे। कौन पर को जाए, कौन पर का करे। ये तो मान्यता में जो अज्ञानी मानता है तो महादुखी होता है, महादुखी होता है। और दुखी होता है फिर पैर पार करने की चेष्टा करता है, तो कर तो सकता नहीं है। परिणाम तो होने योग्य होते हैं, तो बस आकुल व्याकुल होकर और चला जाता है संसार में रुलने के लिए, गतियों में भटकने के लिए। अब अवसर आया है, ये सुनहरा अवसर आया है, ये मौका आया है। तुम पंचम काल बोल के और ऐसा छोड़ मत देना, हीन संगनन बोल के नहीं छोड़ देना, अभी हमारी योग्यता नहीं है ऐसा बोल के नहीं छोड़ देना। तुम तो अपने को ज्ञाता दृष्टा जान मान है, क्योंकि भगवान आत्मा तो एक सा सौ सर्व जीव छे सिद्धतम, जो समझे ते थाय। सब जीव स्वभाव से परमात्मा 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 है। तो अपने परमात्मा पने ज्ञाता दृष्टा भाव को लक्ष्य ले लो, ये रहा मैं वो चैतन्य चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के, बाबूजी का है ना कि वो चैतन्य चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के केवल ज्ञान की अनंत काल तक क्रियाएं निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में कुछ कम नहीं होगा। तो मैं वो ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, वो मैं वो परमात्मा हूँ कि जिसके सन्मुख होके जो शुद्ध पर्याय भी आती रहेगी तो मेरे में कुछ बढ़ेगा नहीं, और अशुद्ध पर्याय आ रही है तो मेरे में कुछ कम नहीं हुआ। ऐसा मैं परिपूर्ण एक रूप रहा हुआ, अपनी सीमा में सील्ड, जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, ऐसा मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, यही मैं हूँ।
फिर देखो क्या दृष्टांत दिया है गुरुदेव जी ने। इस प्रकार वैराग्य आने पर मुनि पुनः अनुपकार किया। बिल्ली जिस मुंह से अपने बच्चों को पकड़ती है उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है। क्या कहा, दृष्टांत दिया है कि बिल्ली अपने बच्चे को भी, छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है ना, तो बिल्ली अपने बच्चे को जिस मुंह से पकड़ती है चूहे को भी उसी मुंह से पकड़ती है। पर चूहे को पकड़ती है तो उसके मारने के भाव होते हैं, दबोच लेती है उसको पूरा का पूरा, है ना। और अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको सुरक्षा के भाव होते हैं, तो एकदम हल्के से पकड़ती है। और चूहे के बच्चे को मारने का, खाने का भाव होता है तो उसको क्रूरपने से पकड़ती है ना। तो वैसे पकड़ पकड़ में फेर है। ज्ञानी भी युद्ध के मैदान में खड़ा है, अज्ञानी भी खड़ा है। अज्ञानी को मारने के भाव होते हैं और ज्ञानी को ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। अपना राज्य है तो राज्य का उसको संचालन करने का, ये बचाने का भाव रहता है। तो एक को बचाने का भाव है और एक को मारने का भाव है। पकड़ते तो उसी मुंह से है, लेकिन पकड़ पकड़ में फेर है। गुरुदेव जी ये कहते हैं कि तू मानता है कि अरे किसी को मुंह में बिल्ली का बच्चा ही दिखे तो कोई ऐसा सोचे कि अरे 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 देखो माँ अपने बच्चे को ही खा रही है, कि नहीं नहीं, सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पे ले जा रही है उसको, खा नहीं रही है वो, पर पकड़ उसी मुंह से रखा है। और चूहे को, बच्चे को पकड़ती है सो तो वो खाने का भाव रहता है, मारने का भाव, मारने का मतलब उसको तो खाने का भाव रहता है ना। तो क्रूर परिणाम है। तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं वो। तो दोनों में कितनी पकड़ पकड़ में फेर है। उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया एक जैसी दिखाई देने पर भी भावों में बड़ा अंतर होता है। क्योंकि ज्ञानी के परिणाम इतने कोमल हो जाते हैं, उसको किसी को मारने हारने के भाव नहीं आते हैं। उसको क्या है कि जब अब क्या है कि राजा है, मान लो राजा है, तो अब राजा है तो उसको राजा के हिसाब से, जो नहीं बोलते रामचंद्र जी का राम राज्य, राम राज्य मतलब कि किसी को कोई तरह की तकलीफ नहीं हो, सदाचार चले, अनुशासन चले, सबको सब अपने लौकिक में जो भी सुखी रहे। तो अभी उनको उसके उसके प्रति कोई कोई दूसरा अनाचार करे तो उनको नहीं पोसाता, तो उस जाति का परिणाम उस समय आता है। लेकिन दोनों के, ज्ञानी और दोनों अज्ञानी की क्रिया एक सी दिखते हुए भी बहुत फर्क है। ज्ञानी विषयों में खड़ा दिखता है, तो ज्ञानी के अंदर में विषय एक भगवान आत्मा बन गया, लेकिन दूसरा कोई विषय बनता ही नहीं है। और अज्ञानी विषय में खड़ा नहीं भी दिखता है तो भी उसके अंदर में जो चलती है, अंदर में वासना जो चलती है, अंदर में जो अभिप्राय में चलती है, वो उसमें खड़ा रहता है। जैसे दृष्टांत आता है ना कि भिखारी है, भिखारी उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक कटोरा है भीख मांगने का, कुछ भी नहीं है। तो वो बैरागी होगा ना कि अरे उसको 3 लोक की वांछा पड़ी है, उसको 3 लोक की वांछा पड़ी है नहीं पास में, ये 3 लोक की वांछा पड़ी है। और ज्ञानी के 6 खंड का राज्य है, 96,000 रानियां है, इतना होने के बाद में भी किसी एक को अपना नहीं मानता, किसी को अपना नहीं मानता है। सब है, रहो, सब अपने अपने में रहे तो हमें क्या दिक्कत है बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कार्य तो अपना मानने में है ना। चक्रवर्ती तो ज्ञानी समीपस्थी कोई चक्रवर्ती पद मिलता है ना, मिलता है तब तो लेकिन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और भरत चक्रवर्ती दोनों चक्रवर्ती थे। जब चक्रवर्ती मतलब जब जन्म हुआ किया तो चक्रवर्ती पद जब भी मिला ज्ञानी को ही मिलेगा, लेकिन एक नरक में गया, एक को मोक्ष हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कि अब परिणामों की विचित्रता है, अब परिणामों की विचित्रता है। भरत चक्रवर्ती ने युद्ध के मैदान में खड़े हुए भी अपने को भगवान आत्मा देखा, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने को राजा चक्रवर्ती देख लिया। और अपनी 96,000 रानियों में एक पटरानी कुरुमती, तो उसके मुंह में इतना फंसा हुआ था कि मरते समय कुरुमती कुरुमती करके मरा और नरक में चला गया। एक मोक्ष चले गए, एक नरक में चले गए। बोलो, अब जो अपने को राजा रूप मान के युद्ध करता है, जो अपने को
ज्ञाता दृष्टापना भूल जाता है तो वो उसमें अपनापन करके कर लेता है। और ज्ञानी अपनापन तो स्वभाव में रखते हैं, बाहर की जो प्रक्रिया होती है उसको परपने जानते रहते हैं। परपने स्वपने नहीं जानते हैं। हाँ हाँ हाँ, परिणाम मात्र से भिन्नता जिसकी हो गई है, जिसको स्वभाव इतना रुच गया है कि मैं तो ये जानना हूँ। ज्ञानी अज्ञानी की छोड़ो ना, आप अपने ऊपर ले ना कि मैं भी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, मैं भी परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ये जो परिणाम आते हैं वो योग्यता अनुसार आ रहे हैं, जा रहे हैं, है ना। बाहर की प्रक्रिया भी हो रही है, कर रही है, लेकिन मैं तो जीवित शक्ति से, बुद्धि शक्ति से, दृष्टि, ऐसी ऐसी अनंत अनंत शक्तियां, अनंत अनंत गुण का भंडार भगवान आत्मा, मात्र ज्ञाता दृष्टा, मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूप देख लेवे तो इन परिणामों का कर्तापना छूट जावे। तो ज्ञानी और अज्ञानी को लगा लेते हैं, जैसे पर की बात चलती हो ना, अरे वे ज्ञानी ऐसा करते थे, अज्ञानी ऐसा करते हैं। अरे भैया, ज्ञान स्वभावी परमात्मा मैं हूँ ऐसा जो जान लिया वो ज्ञानी हो जाए, और जो अपने को ऐसा नहीं जानता वो अज्ञानी है। तो तुझे ज्ञानी होना है कि नहीं है, ये बता। ज्ञानी और अज्ञानी की बात थर्ड पर्सन में क्यों करता है? जीव का स्वभाव मात्र ज्ञाता दृष्टा है। मैं भी ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, मैं भी परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, है ऐसा तू जान अपने को, तू ज्ञानी हो जाएगा। ऐसा तू अनुभव कर अपने को, तो तू कसाय से भिन्न अपने को जान लेगा, रागादि भावों से भिन्न अपने को जान लेगा। अपने को जानना मानना है ना, कि जानना ही तो मात्र अपना काम है, करना कराना तो है ही नहीं। तो ऐसा जानना, जाननहार तो तू है, जानना तेरा कार्य चल ही रहा है। न तुझे जाननहार को लेना है, न तुझे जानने का कुछ करना है। दोनों तो है ही हाजिर जो विद्यमान भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा, और उसका जो स्वभाव है जानना 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 जानना, वो तो निरंतर सब जीवों के सदा काल चल ही रहा है। तो अभी परिणाम के अंदर तुम्हें जानना को गया परमात्मा हूँ, अच्छा तू भी जान सकता है, अभी जान सकता है, तत्क्षण जान सकता है, क्योंकि खाली मान्यता में तो फेर है कि जानना तो सबका ऐसे एक सा ही चल रहा है। कोई भी अपने ज्ञाता स्वभाव को छोड़ के करने थोड़ी जाता है। समय सार जी में 10 गाथा आई है। कोई कर्ण इंद्री का विषय ये नहीं कहता है कि तुम ये सुन, और जीव अपने स्थान को छोड़ के उसको सुनने जाता नहीं है। कोई नेत्र इंद्री का विषय ऐसा नहीं कहता है कि तुम मुझे देख, और जीव अपने स्थान से छोड़ के उसको देखने जाता नहीं है। मतलब कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा टंकोत किरण ही हूं ना। तो कोई विषय ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे सुन, तू मुझे चख, तू मुझे देख, कोई नहीं कहते हैं। और जीव ज्ञाता दृष्टा अपने ज्ञायक भाव में रह के जानता देख रहा है, तो वहां कहाँ गया? व्यवस्था ही नहीं है। अरे व्यवस्था तो स्वभाव में टिके रहने की है, इसीलिए मतलब जीवत्व शक्ति से जीतता है, इसीलिए तो चेतनामय है, आज तक जड़ रूप हुआ ही नहीं। कुछ किसी ने प्रवेश किया नहीं, स्वयं अपने स्थान को कभी छोड़ा नहीं। ऐसा ज्ञाता दृष्टा, हा अपने स्वभाव को देखना बात आती है तो वो तो ज्ञानी की बात है। अरे वो जीव मात्र की बात है कि जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान परमात्मा बने रहा हुआ, ये रहा मैं तो हूं ना। अपने को स्त्री क्यों मानने का, अपने को परिवार वाला क्यों मानने का, एक एक समय परिणाम जितना क्यों मानने का। अरे मैं तो ये देखो शरीराकार चैतन्य आत्मा के प्रदेश ऐसे कैसे अपने ज्ञाता दृष्टा मात्र में हूँ। देहाकार है ना, देहाकार आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं। तो वहां में अखंड अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ अंदर शाश्वत परमात्मा, तो मैं भी ऐसा कैसा ही हूँ। ज्ञानी ने अपने पर लक्ष्य करके ऐसा मान लिया, और तू नहीं मानता है तो मान ले। वस्तु व्यवस्था तो जो है वही है, वस्तु व्यवस्था में कोई फेर फार नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। अभी अपन बोलते हैं ना कि दो कलर मिलाओ तो कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होता है तो दो कलर मिला के एक हो गए, कि नहीं होते ये एक नहीं होते हैं। अपने को पता है कि अपन ये दो अलग अलग थे मिलाए, तो अपने को ख्याल में है। वैसे उस समय में एक लगते हुए भी एक नहीं होता है भैया। वैसे ही ज्ञान और राग दोनों एक लगते हुए भी दोनों एक नहीं हुए। अगर राग ज्ञान में घुस जाता तो जीव पूरा का पूरा रागी हो जाता। तो फिर वीतरागता का आश्रय क्या होता? वीतरागता किसके आश्रय से करता बताओ? कोई शुद्ध भगवान अपने को वीतरागता दे सकते हैं अपनी कि नहीं? हाँ हाँ हाँ,
वीतराग स्वभावी में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ऐसा जिसने झांका, देखा, अनुभव किया, तो उसकी परिणाम अपने को वीतराग स्वभावी अनुभव करती है। करना न धरना, कुछ सुखी रहना। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। देखता है कि अरे ज्ञानियों ने भी ऐसा किया तो हम ऐसा करें तो क्या बड़ी बात है। अरे ज्ञानियों का तुझे बौद्धिक भाव दिख रहा है, उनका उनकी दृष्टि तो पारणामिक भाव पे है, वो उसको करता मानते ही नहीं है, और तुम उसका बाहर का देख के ऐसा अनुसरण करता है। जबकि देखना ये चाहिए कि देखो ये सब होने के बाद में भी कैसी उनके अंदर की अवस्था थी कि देखो उसी भाव में मोक्ष चले गए, उसी समय वैराग्य लेके चले गए। देखना तो ये चाहिए था, जबकि देखते लड़ाई झगड़ा है। तो भैया अभी वर्तमान में जो भी प्राप्त पर्याय मिली हुई है, उस पर्याय में मैं बना नहीं करके स्वभाव से मैं ये देखो जानने देखने वाला चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा देखे तो ये जो प्राप्त पर्याय में जो प्रक्रिया है वो भी सुधर जाएगी, और बाद में तुझे पर्याय देह मिलेगा ही नहीं। क्या होता है ज्ञानी के कितने, ज्यादा से ज्यादा बोले तो 10 भाव होते हैं, बाकी तो दो चार चार भाव में सलट जाता है। क्योंकि भव रहित भगवान जो देखे उसके भाव कहाँ से होंगे। जो अपने को प्राप्त पर्याय रूप देखता है तो उसके उसके सन्मुख होकर मोह राग द्वेष करता है, और जो अपने को भगवान आत्मा देखे उसके मोह राग द्वेष की छुट्टी हो जाती है, अपने आप हो जाती है। करना थोड़ी पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। एक लड़की की जिसके साथ सगाई हो गई, शादी हो गई, तो एक लड़के के साथ बंध गई वो, अब अनेक लड़के क्यों देखेगी, वो क्या करना है, उसको प्रयोजन ही नहीं है। तो ये परिणाम को जब एक या एक भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा बन जाता है तो उसका लगन हो गया। अभी लगन हो गया तो अभी उसको और से क्या प्रयोजन है, तो कोई प्रयोजन नहीं है। बस ज्ञाता दृष्टा राई हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ, बस ज्ञान और आनंद से भरा हुआ। देखो, सहज ही बने ते आप पद पावना है, या के पावे को कहो कहाँ विषमताई है। ज्ञान पर का शक है कौन पे छिपायो जाए, या हो ना जाने सो अचर जताई है। आप ही सो विमुख हवे के संशय में पर मूड क्या, आप ही सो विमुख हवे के संशय पे पर मूड, कहे गूढ़ के से लखे देत न दिखाई है। यहाँ भ्रम बुद्धि को विकार जत आप भज, अविनाशी रिद्धि सिद्धि दाता सुखदाई है। दीपचंद जी कृत है कि सहज ही बने थे आप पद पावना, या के पावे को कोई कहाँ विषमताई है। जो सहज अपना पद है, अपना भाव है, उसको पाने के लिए कौन सी विषमताई है। वो तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का किरण, ज्ञान का उजाला, ज्ञान की प्रचंडता, ज्ञान की पवित्रता, सब सहज में सहज बने अपने में है। तुम इस रूप देवे तो क्या विषमता ही है, क्या दिखता है। इस तरह से ज्ञानी और अज्ञानी के परिणाम कैसे चलते हैं, उसमें कहाँ भूल हुई है कि ज्ञानी अपने को ज्ञाता दृष्टा देखता है, अज्ञानी को अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। अज्ञानी अपने को ज्ञान शरीरी परमात्मा देखता है, अज्ञानी अपने को जड़ शरीरी परमात्मा देखता है, लेकिन है दोनों ज्ञान शरीरी। इसलिए अपने को ज्ञानमयी परमात्मा, भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा बस यही मैं हूँ, ऐसा जान के मान के इसी रूप विश्राम करे, ऐसी बात। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है।
द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।